प्रणाम गुरुवर। आपकी आज्ञा अनुसार मैं भिक्षा मांग लाया। तुम स्वयं भिक्षा मांग लाए हो? अर्थात तुम्हारा स्वाभिमान अब तुम्हारी साधना में कभी बाधा नहीं डालेगा। कारण मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी आंखों में एक नहीं अनगिनत प्रश्न है। सत्य कहा आपने गुरुवर, पर मैं ये जानता हूं मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे यदि एक प्रश्न हल हो गया। कौन सा प्रश्न? क्या आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया? तुम्हें इतना विश्वास है मुझ में? मुझे बाहरी ज्ञान पर विश्वास नहीं। वेद पुराण मैंने पढ़े, पर वो ज्ञान किसी और का, स्वयं की अनुभूति नहीं। और उसे जानकर भी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं। अर्थात वो ज्ञान मेरे लिए अपूर्ण है। जो शक्ति मनुष्य के भीतर है, मुझे उसका अनुभव करना है, और वो केवल ध्यान मार्ग से ही संभव है। और ध्यान से समाधि योग तक का मार्ग आपके चरणों से गुजरता है। आपका मार्गदर्शन मेरे प्रश्नों के उत्तर बनेंगे। विचारशील है तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हें समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग दर्शाएगी। पहले भोजन कर लो, फिर बात करेंगे। आप प्रयत्न कीजिए। जब से हम युवराज को छोड़कर आए हैं, तब से ना तो इसने घास का एक तिनका खाया है, ना ही पानी की एक बूंद पी। यदि ये कुछ नहीं खाएगा पिएगा तो इसकी जान। वैद्य जी को बुलाओ चन्ना। बुलावा भेजा, आते ही होंगे वो। तुम्हारी तरह मुझे भी कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, पर माँ कहती है जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। लो। क्षमा करना मित्र, मैं तुम्हें घास खिलाना भूल गई। ध्यान का समय हो चुका वत्स। जी अभी आए। गुरुवर, क्या मैं इस अश्व को कंटक करके बुला सकता हूँ? तुम तो रिश्ते नाते तोड़ के आए हो, नए संबंध बना रहे हो। इस अश्व को देखकर मुझे मेरे कंटक की याद आ गई। इन्हीं स्मृतियों से मुक्ति पाने का नाम ध्यान। कंटक, थोड़ा तो पानी पी लो। देखो मेरे हाथों से नहीं पियोगे तो युवराज जहां भी होंगे गुस्सा हो जाएंगे। ले पानी पी ले कंटक।
क्षमा करेंगे। कंथक अब जी ना सकेगा। वो भी एक जीवी है। अन्न और जल त्यागे कोई कितने दिन जी सकता है? कंथक! कंथक! कंथक, क्या हुआ? कंथक कुछ बोल। मैं युवराज से क्या कहूंगा? इसने पशु होकर सिद्धार्थ के स्नेह को पहचान लिया, परंतु हम उसके मूल्य को नहीं पहचान सके। वियोग में इसके प्राण चले गए, परंतु मैं अब भी जीवित हूं। स्वयं को संभालिए भाई महाराज। क्षमा करें महाराज, पर कपिल वस्तु के प्रजाजनों का एक निवेदन है आपसे कि आप शीघ्र युवराज को ढूंढ कर लाइए महाराज। युवराज को ढूंढ कर लाइए। इतनी पीड़ा युद्ध से ना हुई महाराज जितनी युवराज के जाने से हुई। ऐसा लगता है जैसे सारे कपिल वस्तु के प्राण ही चले गए। महल से शहर तक सारी प्रजा अचेतन हो गई है। यूं लग रहा है कि जैसे रात से पुण्य चला गया हो महाराज, पुण्य चला गया हो। आज सबको वचन देता हूं, शीघ्र मैं युवराज को वापस ले आऊंगा। अब बहुत देर तक ये अंधेरा नहीं रहेगा कपिल वस्तु में।